उमैर साहब इस पे कुछ कहेंगे आप? अच्छा देखें, रीट्वीट करना जैसा इन्होंने कहा है, देखें इंडोर्समेंट है या इन्फॉर्मेशन स्प्रेड है, एक डिफरेंट डिबेट है, ठीक है, लाजमी नहीं है। अब देखें किसी का फौतगी का आता है, ऊपर कोई रीट्वीट करता है तो वो एक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड का, मगर उन अकाउंट्स के ऊपर स्पेसिफिकली लिखा होता है ये इंडोर्समेंट नहीं है, ये पर्सनल ओपिनियन है। बिल की बात कर रहे हैं, इस पर देखें क्या सेक्रेटरी जनरल ने कोई पोजीशन ली है, क्या चेयरमैन ने कोई पोजीशन ली है, आएगा तभी पार्टी का नैरेटिव सामने आएगा ना। अभी तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं आई, हम उसको मंसूब कर दें कि जी शायद कोई पीटीआई इस तरह का चाह रही है। देखें सर, आपके साबिक सदर अमेरिका में मौजूद हैं आरिफ अलवी साहब, वो चाहें तो वो कंडेम कर सकते हैं। वहाँ पे जो आपकी जमात के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि लॉबिंग हो रही है, वो इसको डिसोन कर सकते हैं। इमरान खान साहब इन अकाउंट्स या इस तरह के किसी मवाद को डिसोन कर सकते हैं कि हम ये नहीं पोजीशन नहीं वो इमरान खान साहब लेंगे या सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन लेंगे, मतलब जिस तरह का मैटर है। और मुलाकात होने दें थर्सडे में, आपको वाज़ेह आ जाएगी। बल्कि सबसे आइडियल मौका क्या, देखें इमरान खान के केसेस को इस तरह तवालत का शिकार ना करते तो कोई साफ़ी भी डायरेक्ट इस पर सवाल कर सकता था और इमरान खान साहब उसको ओपनली इस पर पोजीशन बता देते। नहीं, वो तो अगर उनका जो शिकवा है कि उनके केसेस को तवालत मिल रही है, जो कि मिल रही है, नजर आ रहा है, उसके ऊपर तो हम सब बात करते हैं, रोज हम बात करते हैं। नहीं, ये तो स्पेसिफिक उन अकाउंट्स की बात हो रही है सर, जो रीट्वीट कर रहे हैं ऐसे मुतनाज़ा का। हम मंसूब उस बात को इमरान खान से ही करना चाह रहे हैं ना, तो डायरेक्ट खान साहब से इस पे पूछा जा सकता है और आपको डायरेक्ट उस पर आंसर मिल जाएगा। मेरा नहीं, देखें इमरान खान साहब बहुत वाज़ेह कह चुके हैं, मतलब फौज उनकी, मुल्क उनका। देखें पॉलिटिक्स करनी है इस मुल्क के अंदर ही रह के करनी है ना, मुल्क की इकाइयों को कमज़ोर करके कोई भी सियासत नहीं कर सकता। अगर देखें ना, ये कोई नेशनलिस्ट पार्टी पीटीआई नहीं है, पीटीआई ओवरऑल पूरी एक मुल्क की जमात है। और रिसेंटली आपने फॉरेन अफेयर्स कमेटी भी मुअत्तल की है, ख़त्म की है इमरान खान साहब ने। ज़ाहिर है इतराज़ात थे, उसमें बहुत व्लॉग भी कर रहे थे कुछ लोग, और उसको भी ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ने, मगर जिस तरह का देखें ना अभी ओवरऑल कर रहे हैं, देखें अमेरिका के लिहाज से जिस तरह है ओवरऑल हम खमियाजा भुगत रहे हैं। देखें ओवरऑल अगर अफगानिस्तान का प्रॉब्लम आ रहा है, हम क्यों फेस कर रहे हैं, ओवरऑल देखें ना हमने टेक्टफुली अपने एरिया में नहीं डील किया। जो इमरान खान साहब का आज भी ट्वीट आया कि बाइडन डॉक्ट्रिन को हमने फॉलो किया, ये सारे मसले मसाइल अपनी जगह मौजूद है। मगर देखें मुल्क में अगर कंसेंसस क्रिएट करना है, उसके लिए पीटीआई तैयार है, उसके लिए इमरान खान साहब अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार है। मगर ज़रूरत क्या है, मतलब वो कमेटी की मीटिंग अगर दोबारा होती है किसी में, बिल्कुल अपनी पार्टी को जाने देंगे। इसमें तो उमैर साहब बड़े एहतराम के साथ, सर बड़ा तो कंसेंसस पहले आप अपनी जमात के अंदर तो कायम करें ना। कल जेल के गेट पे जिस जमात की लड़ाई हो रही हो कि इस मेरे लीडर को अंदर नहीं जाने देना, इतनी गैर संजीदगी का जब आप ओपनली मुजाहरा करेंगे तो फिर दीगर लोग तो क्या आपसे उम्मीद रखेंगे कि कल सलमान अकरम राजा साहब डॉक्टर बाबर अवान को अंदर ना जाने दो। आज तक हमने हिस्ट्री में नहीं देखा। मगर इसमें देखें ना थोड़ा सा दो चीज़ें हैं, एक तो हमें अथॉरिटी माननी पड़ेगी कि खान साहब ने जिसको अथॉरिटी डेलीगेट की है, खान साहब ने देखें अपने फोकल पर्सन नियाजुल्लाह को ड्यूटी दी कि वो नाम देंगे या सलमान अकरम राजा देंगे। प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड स्पेस है, 6 बंदों ने मिलना है और एक तरतीब से मिलना है कि ये अब देखें ना एक ही वक्त में सारे तो नहीं मिल सकते। अब अगर तरतीब देनी है, दुरुस्त बात है आपकी, लेकिन जो नाम दिए गए उसमें नाम नहीं था बाबर अवान साहब का। बाबर अवान साहब को रोका गया जबकि वो मिलना चाहते थे, फिर उनको जाने दिया गया। फिर जेल हुकाम ने नहीं रोका, राजा साहब ने कहा कि नहीं जाने। तो ये चीजें आप प्राइवेट कमरे में अगर हल कर लें तो ये फिर मजाक ना बने। मगर आप देखें अब सलमान राजा साहब की पोजीशन किस तरह से ऑकवर्ड हुई कि किसी को उन्होंने कराची से बुलाया हुआ, किसी को लाहौर से बुलाया हुआ मुलाकात के लिए, और जिसे बुलाया हो वो गेट पे रह जाए और किसी और की मुलाकात हो जाए, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम बनती है। मगर आने वाले दिनों में ये भी प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी, ये तकसीम भी खत्म होती नजर आएगी। ये आपकी जितनी भी लड़ाई है उसका फायदा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उठा रही है, भले आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है। क्यों बिलाल साहब?